प्रदीप सर, बजिंग स्टॉक में पहला नाम आता है डीवी स्लैब का। एक स्ट्रॉन्ग नंबर कंपनी ने पोस्ट किए और नंबर्स के बाद ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड भी हैं, 7200 रुपये के टारगेट भी दे रहे हैं। आप क्या राय रखते हो उसके ऊपर अब? सर मैं पॉजिटिव हूँ डिवीज लैब को लेके। और देखिए फार्मा के अंदर बहुत सारे कम स्टॉक है जो अभी 52 वीक हाई के आसपास है। तो मुझे लगता है ये जो रैली है रैली कंटिन्यू रहेंगे। और आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 5,950, थोड़ा दूर हो रहा है लेकिन एज ए इन्वेस्टर्स हो तो आपको वही लंबी अवधि के लिए एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। मुझे लगता है बहुत जल्दी ये स्टॉक पर्टिकुलर 6,800 7,000 के ऊपर भी जाते हुए आपको दिखेंगे। तो जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। तो जिनके पास है बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी गई है स्टॉक के अंदर। कल तरु प्रोजेक्ट एक और ऐसा नाम है, नंबर्स आए, नंबर्स इनके ठीक ठाक रहे और ठीक ठाक नंबर में रिएक्शन भी ठीक ठाक है। 2-2.5% ऊपर शेयर कामकाज कर रहा है। रेवेन्यूज़ में भी जंप है, मुनाफे में भी जंप है, मार्जिन भी बेटर आए। क्या किया जाए इसमें? सर होल्ड करने का सलाह रहेगा। फंडामेंटल भी अच्छा ही है। ऑलमोस्ट 560 करोड़ के आसपास कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में प्रॉफिट पोस्ट किया है। आप देखेंगे कि 1100 अभी 15 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि 1203 इससे पहले तो कोई रेसिस्टेंस है ही नहीं। तो नो डाउट 1190 1200 के आसपास जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। स्टॉप लॉस के साथ आपको चलना है 990 का स्टॉप लॉस आपको रखना है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर्स हो आपको यहाँ पे व्यू रखना है 3 से 4 महीने का। तो आपके लिए राय यही कि आप व्यू रखिए 3 से 4 महीने का और बने रहिए इसके अंदर। इसके अलावा हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज एक नाम है जहां पर जो लॉक इन शेयर है 3 महीने का वो खुल रहा है। सो प्रदीप सर, ये आपके आईपीओ की थ्योरी में कितना फिट बैठता है कि आईपीओ जब आया वहां से तो ये ऊपर गया और वहां से नीचे आकर भी वहीं पर ही खड़ा है अभी जहां पर आईपीओ प्राइस था। तो अब क्या किया जाए? देखिए ये बेसिकली आईपीओ हाई के नीचे ही अभी ट्रेड हो रहा है। तो जब तक ये एक्चुअल में जो अपना आईपीओ दिन का हाई है उसके बाद का जो हाई है ऑलमोस्ट 837 840 के आसपास उसके ऊपर नहीं जाता है तो इसमें ना फ्रेश मोमेंटम नहीं आएंगे। अभी 740 के आसपास चल रहा है। जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा विथ स्विंग लो। जो स्टॉप लॉस होगा 670 के आसपास होगा स्टॉप लॉस। 670 इज योर स्टॉप लॉस, आप होल्ड कीजिए। फ्रेश बाई आपको नहीं करना है। फ्रेश बाई होगा आपका 830 के ऊपर ही। उसके बाद आपको वेट करने के लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं रहेंगे। आपको बहुत जल्दी आपको उसके बाद 1,000 1,200 आते हुए दिखेंगे। लेकिन इस केस में अभी नहीं लेना है आपको। तो अभी आप फिलहाल मत लीजिए। लॉक इन खुल रहा है, वैसे भी थोड़ा बहुत प्रेशर शायद रह सकता है, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। एक केईसी इंटरनेशनल कंपनी को ऑर्डर मिला है, 1133 करोड़ रुपए के आसपास के ऑर्डर्स हैं और ऑर्डर के बाद रिएक्शन भी स्टॉक में पॉजिटिव साइड पे ही आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। करीब 2.5% ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कैसे देख रहे हो आप इसे? बेसिकली आप देखेंगे लोअर टाइम फ्रेम में वीकली चार्ट में एक डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम बनाने के बाद अभी ऊपर आया है। लेकिन इसका अभी इमीडिएट लेवल पे ना 824 के आसपास एक रेसिस्टेंस है। तो मुझे लगता है 824 830 क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप देखेंगे आज 844 गया था लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। क्योंकि 830 पे ना एक रेसिस्टेंस है। जैसे ही इसके ऊपर क्लोजिंग आएंगे उसके बाद मुझे लगता है एक बार यहाँ पे 880 या 900 के ऊपर भी आपको आते हुए दिखेंगे। लेकिन 830 के ऊपर क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 830 के ऊपर क्लोजिंग देना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा केईसी के केस में। इसके अलावा प्रोटीन ई गवर्नेंस, आज का एक्सीडेंट 20% का लोअर सर्किट लगा हुआ है क्योंकि कंपनी को जो पैन 2 प्रोजेक्ट का जो ऑर्डर मिलने वाला था उस रेस से ही कंपनी बाहर हो गई है। आज 12:30 बजे कॉन कॉल हुई और कॉन कॉल में बहुत शायद पॉजिटिव साइड पे कमेंट्री नहीं आई है, इसीलिए स्टॉक में कोई खास रिएक्शन नहीं है और सर्किट भी हेवीली लगा हुआ है। आप कैसे देख रहे हो प्रोटीन को? सर आज तो 20% सर्किट ऑलरेडी लग चुका है। तो जिनके पास है उनको तो बहुत लॉस अभी हो रहा है। तो सलाह ही रहेगा अगर कल जैसे ही मार्केट ओपन होता है आप फर्स्ट 2 से 3 मिनट पे स्टॉक से निकल जाइए। क्योंकि देखिए लास्ट जो आईपीओ आया था उसके बाद से लगातार अच्छे से परफॉर्मेंस भी नहीं दिया। कंसोलिडेशन कर रहा था वीकली चार्ट पे। अब जैसे ही अभी ऐसे खराब न्यूज आया है उसके बाद हमने देखा अभी 1140 के आसपास ट्रेड हो रहा है। आज तो 20% नीचे है कि हो सकता है यहाँ से आधा भी हो जाए। तो बेटर रहेगा आप एक बार कल जैसे ही मार्केट ओपन फर्स्ट 1 मिनट पे 2 मिनट पे इस काउंटर से निकलने का सलाह रहेगा। जीरो प्रमोटर होल्डिंग और 40% रिटेल होल्डिंग, यानी कि मेजरली इस कंपनी में 40% हिस्सा रिटेल का है। इसीलिए शेयर में आज जो बिकवाली है उसका बड़ा डैमेज शायद रिटेल को ही बियर भी करना पड़ा होगा। एक नाम और देखिए, वो है केपीईएल का। आज इनकी एनालिस्ट कॉल है। रिसेंटली नंबर आए, नंबर्स के बाद से पूरा ग्रुप तेज़ी में आ गया कि बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर पूरे ग्रुप के आए। लेकिन केपीईएल की आज एनालिस्ट कॉल है शाम को 5:30 बजे। गाइडेंस स्ट्रॉन्ग दिए इन्होंने, 50 से 70% की ग्रोथ की। स्टॉक 14% ऊपर है। क्या किया जाए?
देखिए, प्रदीप। मुझे लगता है एक बार आपको होल्ड करके जाना है, क्योंकि चार्ट अच्छा है और एक न्यू बाय यहाँ पे आपको नहीं करना है। 495 497 पे रेसिस्टेंस आ रहा है, चार्ट फिलहाल अच्छा है, मुझे लगता है आपको 520 भी आ जाएंगे इस रैली में। तो अगर 500 के ऊपर होता है और क्लोजिंग देता है तो उस केस में आपको लेना है, अभी फिलहाल नहीं है। तो एक बार आपको फ्रेश एंट्री नहीं लेना है, जिनके पास है एक बार स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। स्टॉप लॉस रहेगा 475। अगर आपको प्रॉफिट भी हो रहा है तो आपको 475 का स्टॉप लॉस आज मेंटेन करके जाना है। 475 आपका एक स्टॉप लॉस रहेगा और बने रहने की राय आपको यहाँ पर दी गई है। नई खरीदारी यहाँ मत करिए, नीचे कहीं मिले तो वहाँ पर आप खरीदारी करें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये सब वो स्टॉक जहाँ पर काफ़ी बज़ थी, चर्चाएं थी, खबरें थी, तो इन पे बात करना भी ज़रूरी था, इसलिए बजिंग स्टॉक को फिलहाल यहीं समेटते हैं।